सौतेली शब्द का प्रयोग कर कर तुमने हमारे बरसों की तपस्या पर मिट्टी डाली है राधा। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मजा आ गया, दोनों झगड़ पड़े। ड्रामा अच्छी थी। वाह, अरे आप मुझे क्यों मार रही हैं? एक तमाचा तेरे लिए और एक तमाचा तेरी माँ के लिए। वो क्या है ना, मैं बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाती। बुढ़ा का गुरुमा! वैसे इसके हिस्से की मार भी तुमको पड़नी चाहिए। क्यों? तुम लोग ही इसकी बातों में आके इतनी बड़ी बेवकूफी कर ली। आई थी तो मैं मोहन को तुलसी से आजाद करने, लेकिन तुम लोगों ने मेरा तांत्रिक व्रत तोड़ के अच्छा नहीं किया। अब तुम लोगों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम माँ बेटी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। मुझसे मिलने की सोचना भी मत। मर गई तुम दोनों मेरे लिए। पर गुरुमा, गुरुमा, माँ का बिहारी जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हमें। हमारी सहायता करिए, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। सहायता करिए। इतने ड्रामे करने के लिए भी इसको सहायता की जरूरत है। और हमें ये बुढ़िया बोल कर गई, ये क्या हमारी शक्ल नहीं देखेगी? उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। आई नहीं अभी तक वो। धन्यवाद। आपकी ये चेली आपके एक हुक्म पर कभी भी हाजिर हो जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आज हमने राधा की जो हालत की है ना, उसके बाद तो हम पर शक करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाएगी। बहुत चहीती बनती फिरती थी ना सबकी। एक ही झटके में हमने उसे सबकी नजरों में गिरा दिया। अब हम क्या करें राधा? ये गड्ढा तुमने खुद खोदा है तो गांव की गवार बनी रहती तो ये जिंदगी ऐशो आराम से कट जाती तुम्हारी, पर नहीं, तुम्हें तो जासूसी करनी थी, तो अब जासूसी का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी राधा। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दामिनी का हुआ है।
तुलसी की मौत के बाद ना हमने दामिनी की सगाई करवाई थी मोहन से, उसे उसका प्यार दिलवाने की भी कोशिश की थी, पर दामिनी तो हमारे ही सर पर चढ़कर तांडव करने लगी। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पे। हमें ही धमकाने लगी। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। और जिस दिन दामिनी ने हमें धमकाया, उसी दिन हमने तय कर लिया कि हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। और देखो दामिनी, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने कहा था। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। तुम्हें शक तक नहीं हुआ कि वो काले कपड़ों वाले हम ही थे। ये दामिनी ना अपने आप को बहुत शातिर समझती है, तो हमने उसके सारे राज राधा के सामने खोल दिए। आपने आत्महत्या नहीं की, तो फिर आपका हत्यारा कौन है? इन 6 महीनों में हमें इस रास्ते भी पर्दा हटाना है। उसके बाद हमने राधा को इस घर में जगह देनी शुरू कर दी। तुम्हारी शादी हो गई है मोहन के साथ, तो त्रिवेदी परिवार की बहू होने के नाते इन चाबियों पर तुम्हारा हक है। दामिनी के राज तक पहुंचने के लिए हमने राधा को सबूत देने शुरू किए, ताकि तुलसी की मौत का राज खुल सके। हमारे सबूत की मदद से राधा दामिनी के राज तक पहुंच गई। जी ये तारीख नवंबर 13, ये तो आपके देहांत की तारीख है ना? हाँ। दामिनी जीजी का आपकी मौत के दिन इतनी सारी नकदी निकाला, उनका आपकी मौत के साथ जरूर कोई लेना देना है। हमने ये सब किया ताकि दामिनी तुलसी के खून के इल्जाम में जेल चली जाए और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और राधा राधा को तो हम इस घर में बहू बनाकर ये सोचकर लाए थे कि गांव की गवार है, सीधी सादी लड़की है, हमारे कहे में रहेगी, हमारे खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगी। बोलो राधा, मोहन से प्रेम करती हो ना? हाँ छोटी काकी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधा इस परिवार की बहू है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। और राधा तुम अगले 6 महीनों तक तुम त्रिवेदी परिवार की बहू बनी रहोगी। पर हमें नहीं पता था कि ये राधा इतनी चालाक निकलेगी। दामिनी के राज खोलते खोलते ये हमारे भी राज खोलने लगेगी। आपने दामिनी के साथ वो अर्थी वाला नाटक क्यों किया? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे पास सबूत है। तुलसी जीजी की फोटो से मिली हुई ये पट्टी और आपके हाथ पे वो पट्टी, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है माँ जी। बहुत पर फड़फड़ाने लगे हैं इस राधा के। पर ये नहीं जानती कि अगर हम दामिनी जैसी चील के पर अगर हम काट सकते हैं, तो राधा जैसी चिड़िया तो हमारे सामने बहुत जल्द राधा की बारी आएगी। और उसके बाद हमारा आखिरी शिकार। मोहन। मोहन 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 जैसे बिन माँ के बच्चे को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, और उसने क्या किया? हमारे बच्चों का तिरस्कार।
हमारी ही नजरों के सामने हमारे राहुल की बेइज्जती करता रहा। एंड खोल। और यहाँ तक उस राधा के लिए उसने हमारे राहुल पर हाथ उठाया। और हम कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल चुप रहे। राहुल और केतकी को ये भनक तक नहीं पड़ने दी कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। ये सब हम चुपचाप इसलिए सहते रहे ताकि एक दिन हम मोहन से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनकर अपने बच्चों को दे सकें। हम चाहते हैं कि त्रिवेदी परिवार की सारी जायदाद के मालिक सिर्फ हमारे बच्चे हों। राधा, उस दिन क्या कहा था तुमने? ये घर, ये जमीन, ये त्रिवेदी पब्लिकेशंस, ये सब मोहन का है। ये पूरा घर भी हमारा है, मोहन जी भी हमारा है। त्रिवेदी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी मोहन जी की है और ये सारी प्रॉपर्टी मोहन जी और हमारी है। गलत। ये सब हमारे बच्चों का है, हमारा है। हमारे 25 साल की धैर्य की कीमत है और ये सब हम मोहन से छीनकर अपने बच्चों को देंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें राधा का अंत करना होगा। राधा का खात्मा ही हमारा अगला कदम होगा। आप में ना हमेशा हमने अपनी माँ को ही देखा है, पर दुख हमें इस बात का है कि अपनी माँ की ज्यादा सेवा नहीं कर पाए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? आपको माँ कहने का अधिकार। राधा हमें गुरु माँ मानती है। क्या तुमने मेरी मम्मा पर शक किया था या नहीं? हमने माँ जी पर शक किया था। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि राधा ने मम्मा पर शक किया। एक तरफ वो मम्मा की इतनी इज्जत करती है, उनका इतना ख्याल रखती है, और दूसरी तरफ ये सब। अरे बहना, तो अभी तक नहीं समझी क्या? ये सब इस राधा का गंदा नाटक था, ताकि तुम सबकी नजरों में अच्छा बनकर वो मोहन भैया के साथ शादी कर सके। और ये नाटक उसने तब तक किया जब तक मोहन भैया उसके खिलाफ थे, उससे चिढ़ते थे। लेकिन जैसे मोहन भैया उसकी तरफ आए, उसने अपने असली रंग दिखाने सबको शुरू कर दिए। आज तो सिर्फ उसने मम्मा पर इल्जाम लगाया, कल को हम में से किसी पर भी इल्जाम लगा सकती है। मुझे तो लगता है कि उस राधा के दिमाग में जरूर कोई गंदी साजिश चल रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब हम उसकी गंदी साजिश का शिकार बनेंगे। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि राधा इस घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब ना जाने क्या क्या भुगतना पड़ेगा हमें। हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि राधा ऐसे कैसे कर सकती है। मतलब सासू माँ पे शक। पीने के बैंड बज गई उस चुड़ैल की। देखा ना तूने किस तरह कद्दू ने राधा को झाड़ा? मजा आ गया। मजा तो आ गया मम्मा। बड़ी शेरनी बनी फिरती है ना ये लड़की। आज तो उसकी शक्ल देखने लायक थी।
अरे कद्दू ने तो आज उसकी पूंछ ऐसे घुमाई है कि भीगी बिल्ली बन गई है वो राधा। देखना मम्मा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कद्दू खुद राधा को धक्के मार के इस घर से निकाल देगी और फिर मोहन मेरा हो जाएगा। तुम्हारी अक्कल घास चरने गई है क्या? अभी तक तुम्हारे सर से मोहन का भूत उतरा नहीं है? अरे बिटिया, बिटिया याद कर, गुरुमा ने क्या कहा था? वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को बदलेगा, हवा में हल्का होकर हवा में उड़ेगा, पानी में सांस लेगा और आग भी उसे जला नहीं पाएगी। सबसे पहले वो शराब पिएगा, मांस खाएगा पर स्त्री का गमन करेगा। वो दो बातें तो ठीक है, लेकिन वो तीसरी वाली बात वो बहुत भयानक थी बिटिया। वो किसी इंसान की जान लेगा, वो ऐसे इंसान की जान लेगा जो तुलसी की मौत का जिम्मेदार है। याद है ना कि मोहन के अंदर जो तुलसी है वो 3 दिन के अंदर अपने कातिल को मार देगी। उसके कातिल यानी हम दोनों में से कोई एक, या तो फिर हम दोनों। अरे नहीं बेटिया, हमें नहीं बनना, इतनी छोटी सी उम्र में हमें नहीं बनना। अरे हमने इस दुनिया में देखा ही क्या है? बिटिया बिटिया कुछ कर, हमें बचा ले, तुलसी से बचा ले प्लीज। मैं कैसे बचाऊं? अगर कोई भी हमें तुलसी से बचा सकता है तो वो है गुरु माँ। लेकिन आज इस घर में जो कांड हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। क्या मतलब? हमारा मरना पक्का है? पता नहीं मम्मा, अब तो हमारी जिंदगी और मौत दोनों तुलसी के हाथ में है। वाह कादम्बरी, क्या कमाल का दांव खेला है। एक ही बारी में सारा मामला साफ। किसी को कभी शक नहीं होगा कि हम ही गुरु माँ है। माँ जी, आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं, मगर हमारी नहीं। और माँ जी, आपको ये लग रहा होगा कि आपने जो कुछ भी किया है हमारे साथ, उसके बाद हम चुप हो जाएंगे। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि ये सब कुछ एक नाटक है। कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हट जाना पड़ता है। और माँ जी, आप तो इस परिवार की नींव हैं। सब आप पर जान छिड़कते हैं। मोहन जी, केतकी जीजी, राहुल भैया, अजीत भैया, इन सब का आप पर जो विश्वास है, भरोसा है, वह अटूट है, मजबूत है। और इसी भरोसे को तोड़ने के लिए हमें आपके खिलाफ ठोस सबूत ढूंढना ही होगा और सबके सामने लाना ही होगा। और जल्दी वो सबूत हम ढूंढ कर ही रहेंगे। और ये भी पता लगा कर रहेंगे कि आखिर आप ये सब कुछ कर क्यों रही हैं। अपने बच्चों के साथ, मोहन जी के साथ आखिर ऐसा छलावा कर क्यों नहीं है आप? वो मोहन जी जो आपको भगवान की तरह पूछते हैं। ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं
क्योंकि आप एक सौतेली माँ हैं। क्योंकि सौतेली माँ तो हम भी हैं। पर हम अपनी गुनगुन को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सखी। पर आप तो माँ है ही नहीं ना। आप तो धोखेबाज, बेईमान हैं, पाखंडी, कपटी हैं आप। और इसलिए आपका असली चेहरा तो हम सबके सामने ला कर ही रहेंगे माँ जी। और माँ जी, आज से हमारी नजर हमेशा आप पर रहेगी। अब जहां जहां जाएंगी हमारी नजर आपके साथ वही वही जाएगी। क्योंकि एक बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं, इस घर में आज तक जो कुछ भी बुरा होते हुए आ रहा है, उसके पीछे आपका हाथ है। आप ना ही हमारे मोहन जी के लिए ठीक है, ना ही हमारी गुनगुन के लिए, और ना ही इस त्रिवेदी परिवार के लिए ठीक है। और इसीलिए हमें आपका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा।